हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 19 को शुरू करते हैं। आज का पार्ट रात 11 बजे से शुरू होता है। प्रेसिडेंट के रूम में उन्हें एक कॉल आता है जहां पर एक बंदा डायरेक्टली प्रेसिडेंट से बात करते हुए कहता है, मुझे किसी ने आपका रिकमेंडेशन दिया है और सिर्फ आपकी कंपनी ही मेरी मदद कर सकती है। इसके बदले आप जो चाहे वो मैं आपको दे सकता हूँ। प्रेसिडेंट ने कहा, हम बस अपना काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। तो आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, फिर अपने आदमी को अभी भेजो। अभी? प्रेसिडेंट ने पूछा। तो उस कॉल वाले बंदे ने कहा, हाँ अभी, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता। प्रेसिडेंट ने कहा, ये तो बहुत अचानक से होगा, हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सारे चार्जेस बताने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस आदमी ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सब कुछ भेज दूंगा, साथ में एडवांस भी, बस आप उसे मार दीजिए। उसे? प्रेसिडेंट ने पूछा। उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरी बीवी, वो अभी अभी घर से चली गई है और रात के करीब 1 बजे तक वापस आएगी। इस पूरे वक्त वो अपने दूसरे लवर के साथ बिज़ी होगी। आज मैं किसी भी तरह से इस ड्रामा को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मर्ज़ी पूरी कर सकती हैं? इस पर प्रेसिडेंट ने कहा, ठीक है, मैं किसी को आपके पास भेजती हूँ। ठीक है, मैं आपको काम का एड्रेस भेजता हूँ, उस आदमी ने कहा। तो प्रेसिडेंट ने कहा, मुझे आपका भी एड्रेस चाहिए होगा सर, चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत सीक्रेट रहेगा, बस एक हमारा रूल है। वो आदमी इसके लिए मान गया। तो प्रेसिडेंट ने उसे गुड नाइट विश किया। उस आदमी ने कहा, ये तो आपके उस आदमी पर डिपेंड है कि वो मुझे अच्छी नींद देगा या नहीं। प्रेसिडेंट ने कहा, मैं अपना बेस्ट पर्सन आपके पास भेज रही हूँ, शुक्रिया, कह के उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। अब प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ी और बोली, क्या सीएन चला गया? उस असिस्टेंट ने अपने डिवाइस में चेक करके कहा, नहीं, वो अभी भी ग्राउंड फ्लोर पर है, अभी जाने ही वाला है। मदर ने कहा, उसे वापस बुलाओ। असिस्टेंट ने सीएन को कॉल लगाकर मदर को फ़ोन पकड़ाया। मदर, सीएन की आवाज़ आई। प्रेसिडेंट ने कहा, सीएन, घर जाने से पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। सीएन ने कहा, देर हो गई है और मैं कल भी घर नहीं गया था, मुझे कितना ओवर टाइम करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट ने कहा, ओह माय बॉय, जब तुम ऐसे बच्चों की तरह चिल्लाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर चिंता मत करो, क्यों ना मैं तुम्हें कल के लिए छुट्टी दे दूँ, बस आज रात का काम कर दो। सीएन ने कहा, पर मैं हमेशा ही घर लेट जाता हूँ, इससे लोग मुझ पर शक करने लगेंगे। प्रेसिडेंट ने कहा, पर आजकल तुम जल्दी घर जा रहे हो, क्या तुम ये भूल गए? डिटेल्स बताइए, सीएन ने रोबोटिक वॉइस में कहा। मदर ने उसे पेपर पकड़ाया तो सीएन ने कहा, ये तो बड़े बिजनेसमैन का घर है, वो इस सिटी के बारे में सब कुछ जानता था। मदर ने कहा, हाँ, हमारा क्लाइंट इसका एम्प्लॉय है, बस तुम्हें 12:30 से पहले अंदर घुसकर अपना काम करके निकल जाना है। सीएन ये सुनकर चला गया। अब प्रेसिडेंट ने डी और एक क्लास के आदमी को फ़ोन किया और उन्हें ऑर्डर दिया। सीएन एक ऑर्डर क्लियर करने के लिए गया है, तो तुम दोनों को क्लाइंट के हाउस पे जाना है। उसकी वाइफ किसी और जगह पर मरी हुई मिलेगी, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश करेगा। उसने जिस मोबाइल से मुझे कॉल किया था, तुम्हें उस मोबाइल को ख़त्म करना है। पुलिस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और हाँ, तुम्हें सब कुछ बड़े ही शांति से करना है। अगर वो नहीं मानता तो उसे भी मार डालो, बस केयरफुल रहना। मदर ने चेक किया, उन्हें आधे पैसे मिल चुके थे, पर अगर वो आदमी मारा गया तो उन्हें बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो उस आदमी को वैसे तो अपना टारगेट बनाना नहीं चाहती थी, ये बस इमरजेंसी की बात थी। अब सीएन अपने स्पेसिफिक रूम में गया, ज़रूरती सामान लिया, उसके बाद वो कुछ सोचने लगा। उसने अपना फ़ोन खोला, उसमें मैसेज टाइप किया, मैं रात में देर से वापस आऊँगा, करीब 1 घंटे बाद, कल मेरी छुट्टी है। पर इसके बाद उसने वो सब डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों, पर फिर वो अपने काम पर चला गया। ये वही रात थी जिस रात सीएन रात के 1:30 बजे वापस आया था और ईबो ने उसने थोड़ी सी प्यार की बातें की थी। अब कुछ दिन बीत गए। सीएन और एम को फिर से एक बार प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुलाया गया। दोनों साथ में आ गए। प्रेसिडेंट ने कहा, अंदर आ जाओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक जॉब है। ऑब्वियसली उन दोनों को भी ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई।
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सीधे खड़े हो गए। प्रेसिडेंट ने कहा, वेल, ये जॉब एक ही पार्टी की तरफ से है, पर तुम दोनों को अलग अलग फील्ड में काम करना होगा, अलग अलग सब्जेक्ट को निपटाना होगा। फिर वो टेबल पर 2 एनवलप रखते हुए बोली, इसमें बस टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, दोनों को भी बिल्कुल टाइम पर काम ख़त्म करना है। सीएन एक कपल को निपटा देगा, वो दोनों पिकनिक पर जा रहे हैं, और एम उस लड़के की स्टेप मदर को, उस लड़के का फादर इस नई लड़की से शादी करने वाला है। ये लड़की उसकी बेटी की उम्र की है, पर शायद इसने सेड्यूस करके उसे पटा लिया है। तो ये लड़का चाहता है अपनी स्टेप मदर को मार देना, उधर बाप चाहता है अपने बेटे को मार देना। शायद इस लड़की ने ही अपने होने वाले हस्बैंड को कन्विंस किया है कि वो अपने बेटे को रास्ते से हटाए ताकि प्रॉपर्टी सारी उसकी हो सके। हमें इनके फैमिली मैटर में नहीं पड़ना है, तुम दोनों को बस अपना अपना काम ख़त्म करके वापस आना है। बस दोनों को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें किसने कैसे और क्यों मारा, समझे? एम ने अब एनवलप लिया और कहा, आपने कहा कि मुझे उसे ले जाना है, मैं कहाँ उसे ले जाऊँगा? तो प्रेसिडेंट ने एम की तरफ देखा और कहा, अपनी कैशो इमेज इस्तेमाल करो। वो लड़की एक बूढ़े के पीछे पागल हो सकती है, तो तुमसे तो आसानी से पड़ जाएगी। तुम्हें उसे लेकर एक मोटेल में जाना है, और हाँ, सिर्फ अपनी गन साथ लेकर जाना है, इसके ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एम ने बोरिंग आवाज़ में कहा। फिर मदर ने सेन की तरफ देखकर कहा, घर मत जाओ, वरना तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे पास इस कार का नंबर है, तुम्हें उसका एक्सीडेंट करके उसे खाई में गिरा देना है। सेन ने जवाब दिया, यस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने हाथ हिलाकर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहा। उसके बाद असिस्टेंट ने प्रेसिडेंट की तरफ झुकते हुए कहा, आपने इनको काफ़ी दिनों से बाहर के काम पर नहीं भेजा है मदर। मदर ने कहा, इस साइको किलर को मुट्ठी में रखना बहुत मुश्किल है, पर इस वक्त मुझे उसके लुक और स्किल की ज़रूरत है। वो बुरा तो नहीं दिखता, पर मेरी टेस्ट तो सीएन है। अब हमें एम की पास स्टोरी दिखाई जाती है। तब प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। उस वक्त प्रेसिडेंट भी इस कंपनी में बाकियों के साथ काम करती थी। एक बार वो और मैक्स एक असाइनमेंट पर गए थे। उस दिन एलिवेटर काम नहीं कर रहा था, तो उन्हें सीढ़ियाँ लेनी पड़ी। सेकंड फ्लोर पर उन्हें बहुत ज़ोर की हंसी सुनाई दी। वो दरवाज़ा हल्का सा खुला था, तो उन्होंने अंदर झांक कर देखा। वहाँ पर 2 बॉडीज़ खून से लथपथ पड़ी थी। एक टीनेज लड़का खड़ा होकर उनकी तरफ पीट करके हाथ में नाइफ पकड़े हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और चिल्ला रहा था, आप दोनों का पेट भर गया? देखो, मुझे चिल्लाते रहते हो, अब मैं इस सब से पक गया हूँ, बहुत हो गया आप दोनों का। मैक्स और प्रेसिडेंट ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये तो क्लियर था कि उसी लड़के ने उन दोनों को मार डाला है। शायद से ये उसके पेरेंट्स थे। अब बिना हिचकिचाहट प्रेसिडेंट दरवाज़ा ओपन करके अंदर चली गई, और मैक्स भी तुरंत उनके पीछे से आकर दरवाज़ा बंद करते हुए उस लड़के के सामने आया। कौन? वो लड़का चिल्लाया। उसने जब मुड़कर इन दोनों की तरफ देखा तो इन्होंने पाया उस लड़के का पूरा चेहरा खून से सना हुआ है, बस बड़ी बड़ी आंखें सफ़ेद दिख रही है, जिससे वो और भी डरावना लग रहा था। वो लड़का तुरंत नाइफ लेकर इन दोनों की तरफ भागा, पर प्रेसिडेंट ने उसे दीवार पर पिन कर दिया। वो चिल्लाया, कौन हो? छोड़ो मुझे। प्रेसिडेंट ने बड़े ही कूल तरीके से उस लड़के से कहा, काम डाउन बॉय, तुम बहुत मेहनत कर चुके, अब बेवकूफ़ मत बनो और मेरी बात सुनो। अब तो वो लड़का जैसे फ्रीज हो गया, और प्रेसिडेंट आगे बताने लगी, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, पर ऐसे करते वक्त दरवाज़ा खुला नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने देखा और पुलिस को कॉल कर दिया तो तब तुम क्या करोगे? अब कहीं जाकर वो लड़का अचानक से नर्वस हो गया, पर हाँ, उसके चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं था, ना ही उसे इस चीज़ की परवाह थी। उसने एटीट्यूड के साथ कहा, क्या तुम पुलिस को कॉल करने वाली हो? तो प्रेसिडेंट ने कहा, नहीं, हम भी उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे ज़्यादा तो तुम अच्छे हो। अब मुझे ये बताओ, तुम इन बॉडीज़ के साथ क्या करोगे? ऐसा लग रहा था इस लड़के ने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तब प्रेसिडेंट ने स्मोक करते हुए कहा, अगर तुम हमारे साथ आते हो तो हम इस चीज़ को लेकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें ये भी सिखाएंगे कि किस तरह से क्लीन जॉब करते हैं।
और काम ख़त्म करने के बाद इन चीज़ों का ख्याल कैसे रखा जाता है, से पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं होने देते। उसके बाद तुम जिसे चाहो उसे मार सकते हो, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, उस लड़के ने बिना सोचे कह दिया। अब चौंकने की बारी प्रेसिडेंट और मैक्स की थी। उसी दिन से उसने इस कंपनी को ज्वाइन किया और उसे नाम दिया गया एम। ये सेन के बैच में उसी के साथ था, लेकिन इसने सबसे पहले अपने माता पिता को ख़त्म कर दिया था। इसलिए इस लड़के का एक पास्ट बन गया, एक इमेज बन गई साइको वाली, जिसे खून देखना, उसमें रंगना और स्किन को कट करना बड़ा पसंद था। वह अपने मिशन पर चला गया। उसके लिए नाइट क्लब में से अपने टारगेट को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। अब वो दोनों मोटेल में जाकर मज़े करने ही वाले थे। तभी एम का फ़ोन बजने लगा। एम ने फ़ोन उठाया, बोला हेलो मदर। तो मदर ने कहा अपना काम ख़त्म किया। एम ने अपनी बाहों में पड़ी उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा अभी नहीं। तो मदर उस पर चिल्लाने लगी, क्यों तुम पूरे प्लान को बर्बाद कर देना चाहते हो? अभी काम खत्म करो और तुरंत कंपनी में लौट आओ, अभी के अभी। ठीक है अभी आता हूँ, एम ने कॉल कट करते हुए कहा। तो उस लेडी ने कहा क्या हुआ डार्लिंग? एम ने कहा मुझे जाना होगा, मैं मदर को गुस्सा नहीं दिला सकता। उस लड़की ने कहा व्हाट द, क्या तुम ममाज बॉय हो? अभी तो डाउन भी नहीं हुई है। पर एम बेड से उतरते हुए अपने कपड़े पहनते हुए बोला पर तुम कभी डाउन देख नहीं पाओगी। जैसे उसने अपने कपड़े पहन लिए, उसने गन निकाली, उस लड़की को ख़त्म कर दिया और काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोला मैं तो इसे कट भी नहीं लगा सका, इतनी बढ़िया स्किन ज़ाया चली गई। इधर सेन ने भी ब्लू ऑडी को स्पॉट किया और जैसा कि मदर ने कहा था उसने अपना काम ख़त्म कर दिया। जब वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई, उसने पूरी तरह से आग पकड़ ली। तब जाकर सेन सेटिस्फाई होकर आगे बढ़ने लगा। वो एक चेक पॉइंट पर पहुंच गया, जहाँ के गार्ड्स ने उसे हैप्पी जर्नी विश करके वहाँ से जाने दिया। पर जैसे ही सेन आगे बढ़ा, वहाँ पर दूसरा गार्ड आ गया और उसने उस गार्ड से कहा कि अब जाकर वो स्मोक कर सकते हैं। वो दोनों स्मोकिंग के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढकर स्मोक करने लगे। तभी उन्होंने वहाँ पर वो जलती हुई कार पाई और एक गार्ड ने कहा शायद से एक्सीडेंट हुआ होगा। तभी दूसरा गार्ड बोला कार निकालो, मैं उसे चेस करना चाहता हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ये एक्सीडेंट हो सकता है? अब वो रोड तो पूरा खाली था तो वो एक हिल स्टेशन और रास्ते पर ज़्यादा गार्ड्स भी नहीं थे। उन लोगों ने बड़ी फास्ट कार चलाकर सेन का पीछा किया। सेन ने भी पुलिस कार नोटिस की और अपनी भी स्पीड बढ़ाई। नो डाउट वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर था, पर ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते पर गाड़ी चलाना रिस्की हो सकता था और ये लोग तो लोकल थे, इन्हें आदत थी। वो स्पीड पकड़ते हुए सेन के पीछे आकर बोले कार रोको वरना हम शूट करेंगे। अब सेन ने भी कार रोक दी तो पीछे के गार्ड्स की कार उसके बगल में आकर खड़ी हुई। वो उसकी तरफ बंदूक तानते हुए बोले बाहर आओ। मैंने कहा बाहर आओ, पर सेन ने कोई हरकत नहीं की। वो रेयर व्यू मिरर में उन दोनों की सारी हरकतें देख रहा था। पुलिस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर सेन पड़ा हुआ था। शायद सो गया था या बेहोश हुआ था या फिर मर चुका था। वो पुलिस कहने लगा 1 मिनट पहले तो ये अच्छे से कार चला रहा था, ये अचानक से कैसे सो गया? क्या इसने कोई जहर पी लिया था? तो क्या हम इसे अरेस्ट नहीं करें? वो पुलिसमैन खिड़की से अंदर झांकते हुए हर पॉसिबिलिटी को तलाश कर रहा था। अचानक से सीएन की बॉडी जाग गई और उसने उस पुलिसमैन के नेक में खंजर घुसा दिया। सीएन पहले से ही ये सब नोटिस कर रहा था। वो आदमी अकेला उसके करीब आया था, उसके लिए अच्छा ही था। अब उसने उन पुलिसमैन को डिक्की में भर दिया और सोचने लगा इन लोगों ने तो मेरी गाड़ी गंदी कर दी, अब मैं इसे सिटी में से कैसे ले जा पाऊँगा? फिर भी ये फेक नंबर प्लेट के साथ तो बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ एम मॉडल से निकला और ऐसे ही सिटी में घूमने लगा। मतलब उसने कुछ सोचा नहीं था कि वो कहाँ जाएगा। तभी उसकी नज़र में कोई आया और उसके होंठ अपने आप ही ऊपर की तरफ मुड़े और उसने सामने वाले बंदे को आवाज़ लगाई, हाय ब्रदर वांग इबो। हाँ, इबो पहले तो चौंक गया, पर फिर उसने
देखा कि ये आदमी तो सेन की कंपनी में काम करता है। हेलो, उसने जवाब दिया। एम ने कृपी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ ब्रदर? तो ईवो ने जवाब दिया, हाँ, तुम सेन के साथ काम करते हो। वो कहाँ है? वो कल रात वापस नहीं आया। एम ने कहा, मुझे क्या पता, शायद वो अपने काम में बिजी होगा। वो फिर से मुस्कुराया। ईवो ने कहा, क्या तुम्हें इस तरफ काम था? एम ने जवाब दिया, हाँ। अभी वो वहाँ से जाते हुए बोला, मैं चलता हूँ फिर, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है। हैव अ गुड डे काका। पर एम उसी के साथ चलता हुआ बोला, मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ईवो ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों पास ही के सुपरमार्केट में गए। ईवो कुछ ज़रूरी सामान लेने लगा, जैसे अंडे, ब्रेड, जाम, इंस्टेंट नूडल, कुछ ड्रिंक्स। तभी हमने कहा, मैंने देखा तुम्हारी स्किन सच में बहुत अच्छी है। ईवो ने कहा, ओह अच्छा, थैंक्स काका। अभी हम सोचने लगा, मेरे पास कोई प्लेट नहीं है, मैं इसकी स्किन को टेस्ट भी नहीं कर सकता। इसकी स्किन कट करना कितना अच्छा लगेगा। मैं अपनी डेबा बोजो को मिस कर रहा हूँ। वो इसकी स्किन पर कितने अच्छे से घूमेगी। इसे चॉप करना तो वेस्ट जाएगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ? ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते पकाते उसकी नज़र अचानक से एक चीज़ पर गई। उसने कहा, ओह देखो केचप। उसने वो केचप बिल्कुल ईवो की आंखों के सामने पकड़ा और जैसे ही फ्लिप किया वो गायब हो चुका था। ईवो पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था। उसने एम की तरफ देखा, उसके हाथों को टटोला। एम ने कहा, यहाँ कहाँ देख रहे हो? वो तो तुम्हारी पॉकेट में है। एम अपनी आईब्रो उठाते हुए ईवो की पॉकेट में देखने लगा। ईवो ने कहा, नहीं, मैंने नहीं लिया, देखो। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, पर सच में वो केचप उसी की पॉकेट में था। जिसे देखकर तो ईवो का मुंह खुला का खुला रह गया और एम ज़ोर से हंसने लगा। फिर ईवो को ऐसे ही मैजिक ट्रिक दिखाते हुए इम्प्रेस करने लगा। धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। ईवो, जो कि क्यूरियस लड़का था, वो भी उसकी कंपनी एंजॉय करने लगा। उसके ट्रिक्स में मदद करने लगा, जिससे एम की भी मदद हो गई। अभी अभी जो ईवो उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, अभी क्यूरियस होकर उसे पूछ रहा था, काका आप किस तरह के काम करते हो? एम ने कहा, क्यों, तुम इंटरेस्टेड हो? ईवो ने कहा, मैं तो उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ। एम ने कहा, हमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे, बिल्कुल सेन की तरह। ईवो ने तुरंत उत्सुकता दिखाते हुए कहा, सच में? क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हो? एम ने कहा, श्योर, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। क्या ये अच्छा आइडिया था? ईवो हेजिटेट करते हुए कहने लगा, शायद कभी और, अभी तो मुझे सेन का इंतज़ार करना है, जल्दी वापस आना है। ये कहकर ईवो आगे चलने लगा। ये सुनकर एम खुश तो नहीं था, पर वो जल्दबाजी भी नहीं कर सकता था। कंपनी की उस पर नज़र थी और सेन की तो खास कर। वो बस मुस्कुराया और सोचने लगा, मैं सेन से अभी तो सीधे सीधे नहीं कह सकता कि मुझे अपना भाई दे दो, पर जल्दी किस बात की है। उसके चेहरे पर वापस से कृपी स्माइल आई और उसने अपने होंठ लिख किए। उसी टाइम पर एम का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, इस औरत को भी चैन नहीं है। फिर उसने ईवो को हाथ हिलाकर बाय किया और कॉल उठाया। हेलो मदर। हाँ हाँ, मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ, यहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम है। तो तभी उसकी नज़र सामने गई, जहाँ पर एक फैमिलियर कार थी और उसके बगल में एक फैमिलियर फिगर खड़ी थी। वो कोई और नहीं, प्रेसिडेंट ही थी। उसकी नज़रें अब एम पर ही थी। मदर ने एम से नज़रें मिलाकर उसका कॉल कट कर दिया। एम ने रूल ब्रेक किया था, प्रेसिडेंट से झूठ बोला था, ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे और अब समय आ गया था कि वो इसकी भरपाई करे। एम मदर के पास वापस आ गया। मदर ने कहा, एक्सप्लेन करना चाहोगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्स को काउंट कर रहे हो और मुझे ट्रैफिक रिपोर्ट्स दे रहे हो। एम का गला अचानक से सूख गया। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि मदर बहुत गुस्सा थी और पता नहीं वो गुस्सा इस पर कब फूट पड़ेगा। फिर तो इसके दिन ख़त्म समझो। एम हकलाते हुए बोलने लगा, I'm सॉरी मदर,
मैंने सेन के भाई को देखा, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने सोचा इस जरिए कहीं उसे थोड़ी सी मर्सी मिल जाएगी, पर यहाँ पर तो केस ही अलग था। सेन का भाई बुदबुदाते हुए प्रेसिडेंट ने उस तरफ देखा जो रास्ता सेन के अपार्टमेंट की तरफ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे एक सवाल, प्रेसिडेंट अब आगे क्या करेगी? इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अमेजिंग एफएफ पाने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। और सब्सक्रिप्शन तो है ही आपके पास। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।